दुनिया के 10 सबसे बड़े ठग जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, लाल किला और ताजमहल को बेच दिया था। नंबर 1, चार्ल्स पोजी। चार्ल्स पोजी दुनिया भर के निवेशकों को चूना लगाने वाला ऐसा शख्स है जिसके नाम पर ठगी करने वाली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को पोजी स्कीम कहा जाता है। चार्ल्स पोजी मूल रूप से इटली का निवासी था, लेकिन उसने अपना पूरा जीवन अमेरिका और कनाडा में लोगों से उसके पैसे इकट्ठे करने और उन्हें ठगने में लगा दिया। चार्ल्स पोजी पुलिस की गिरफ्त में कई बार आया, लेकिन छूटने के बाद उसने हर बार नए तरीके से लोगों को ठगा। कहा जाता है कि उसने एक ही दिन में लोगों से $20 लाख ठग लिए थे। पोजी लोगों को 45 दिन में रकम 1.5 गुनी और 90 दिनों में दोगुनी करने का झांसा देता था। नंबर 2, जॉर्ज सी पाकर। जॉर्ज सी पाकर दुनिया का एक ऐसा मशहूर कानमैन यानी ठग है जिसने अमेरिका की प्रसिद्ध इमारतों, चौराहों तक को बेच दिया और पैसा लेकर फरार हो गया। उसने न्यूयॉर्क के मशहूर मेडिसन स्क्वायर गार्डन, मेट्रोपॉलिटन आर्ट म्यूजियम, ग्रांड का मकबरा और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक को सौदा कर लिया था। इन्हें सब में उसका सबसे मशहूर सौदा बुकरलिन ब्रिज को बेचने का रहा, जिसे उसने कई बार बेचा। 2 बार पुलिस से छूटने के बाद जब ये तीसरी बार पुलिस की पकड़ में आया तो उसे उम्र कैद की सजा दी गई। जेल में ही उसकी मौत हो गई। नंबर 3, बिकनी किलर। बिकनी किलर के नाम से कुख्यात चार्ल्स शोबराज बेहद रहस्यमय शख्स हैं। इनका जन्म वियतनाम में हुआ था। 1970 के दशक में दक्षिण पूर्वी एशिया के लगभग सभी देशों में विदेशी पर्यटकों को अपना शिकार बनाने वाला चार्ल्स शोबराज चोरी और ठगी का भी माना हुआ खिलाड़ी है। अन्य सीरियल किलर की तरह चार्ल्स शोबराज ना तो क्रोधी और ना ही हिंसक स्वभाव का है, और ना ही उसके परिवार का अपराध की दुनिया से कोई लेना देना रहा। मानसिक विकारों से ग्रस्त चार्ल्स मात्र अपनी जीवन शैली को रोचक और उत्तेजक बनाए रखने के लिए हत्याएं, चोरी, धोखाधड़ी करता आया है। वर्ष 1976 से 1997 तक चार्ल्स शोबराज भारतीय जेल में सजा काट चुका है। बाद में पेरिस चला गया, जहां उसका स्वागत एक सेलिब्रिटी की तरह हुआ। अप्रत्याशित तरीके से नेपाल आने के बाद उसे गिरफ्तार कर कई मुकदमे चलाए गए। 12 अगस्त 2004 को चार्ल्स शोबराज को आजीवन कारावास की सजा दी गई। जेल में ही एक 22 वर्षीय महिला पत्रकार निहिता विश्वास से शोबराज ने शादी कर ली। नंबर 4, नटवर लाल। नटवर लाल के नाम से मशहूर मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव का नाम नटवर लाल कैसे पड़ा, ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन नटवर लाल का नाम हर कोई जानता है। नटवर लाल भारत में अब तक का सबसे बड़ा ठग साबित हुआ है। नटवर लाल ने लोगों को बेवकूफ़ बनाकर दिल्ली के लाल किले, संसद भवन से लेकर ताजमहल तक को बेच दिया था और ठगे गए लोगों को करोड़ों का चूना लगाया। यूं तो नटवर लाल पुलिस की गिरफ्त में 8 बार आया, लेकिन हर बार वो फरार होने में सफल रहा। आखिरी बार नटवर लाल 1996 में दिल्ली के एम्स से पुलिस की पकड़ से फरार हो गया था। अब नटवर लाल कहाँ हैं किसी को नहीं पता। नटवर लाल पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई बार फिल्में बन चुकी हैं। नंबर 5, एलिजाबेथ बिगले। एलिजाबेथ बिगले के नाम से जन्म लेने वाली काजी चैडविक ने अमेरिका के क्लीवलैंड इलाके के लगभग सभी बैंकों से लोन लेकर उन्हें ठगा। दरअसल काजी चैडविक ने खुद के बारे में अफवाह फैला दी कि वो शहर के अरबपति एंड्रयू कार्नेगी की इकलौती बेटी है, जिनकी मौत के बाद वो उनकी जायदाद की इकलौती वारिस होगी। एंड्रयू कार्नेगी स्कॉटलैंड मूल के बड़े व्यापारी होने के साथ ही मानवतावादी, उदार और दानी व्यक्ति थे। अपने समय में अमेरिका में दिए गए दान का 90% धन उन्होंने अकेले दान में दिया था। काजी चैडविक ने उन्हीं के नाम पर इलाके के लगभग सभी बैंकों को ठगा। काजी चैडविक ने एंड्रयू कार्नेगी के फर्जी दस्तखत का इस्तेमाल करके बैंकों से लोन लिया और हजम कर लिया। इस तरह उसने 8 साल तक सभी बैंकों को बेवकूफ़ बनाकर रखा। बाद में एंड्रयू कार्नेगी ने उसके बारे में बताया कि वो उसे नहीं जानते, तब जाकर काजी को पकड़ा गया। इसकी मौत भी जेल में हुई। काजी चैडविक को दुनिया की सबसे मशहूर महिला ठग माना जाता है। नंबर 6, क्रिस्टोफर चीविट। क्रिस्टोफर जीवित ठगों की जमात का अगुवा है। बेहद अयाश किस्म के क्रिस्टोफर ने खुद को फ्रांस के प्रतिष्ठित परिवार रॉकफेलर का हिस्सा बताकर जमकर ठगी की थी। उसकी ठगी का शिकार बड़ी बड़ी हस्तियां हुई। उसने सबसे पहले पेरिस में एक ऐसी प्रॉपर्टी को फर्जी कागजों के सहारे बेच दिया जो उसकी थी ही नहीं। इसी डील से उसे $14 लाख मिले। इस धन से वो अमेरिका गया। अमेरिका में इसने खुद को फिल्म प्रोड्यूसर, पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन और व्यापारी बताया। इसके दम पर उसने कई बड़े कलाकारों से परिचय बनाया और प्लेबॉय मॉडल PRAS से शादी की, जिससे उसका एक बच्चा भी है। इसने अभिनेत्री मिर्की रूरक के साथ भी संबंध रखा और हॉलीवुड के जाने माने एक्टर जीन-क्लॉड वान डैम को अपनी फिल्म का प्रोड्यूसर बनाने के लिए भी मना लिया। इसकी सबसे खास बात यह रही कि इसकी बाहों में हमेशा एक खूबसूरत मॉडल रहती थी,
जो कुछ समय बाद बदल जाती थी। इसने प्लेबॉय मॉडल होंडा राइडेल के साथ भी 6 महीने तक संबंध रखा। बाद में होंडा ने कहा कि उसे क्रिस्टोफर की शादीशुदा जिंदगी के बारे में पता नहीं था। क्रिस्टोफर को न्यूयॉर्क पुलिस ने मार्च 2002 को गिरफ्तार किया, जहां कोर्ट ने उसे $90 लाख के फाइन के साथ ही 5 साल कैद की सजा सुनाई। बाद में स्विट्जरलैंड सरकार ने क्रिस्टोफर पर गहनों की चोरी के आरोप में साल 2016 तक देश में घुसने से प्रतिबंध लगा दिया। कहा जाता है कि क्रिस्टोफर ने अपने पूरे जीवन में $4 करोड़ की ठगी की थी और पूरा जीवन ऐसे बिताया था। नंबर 7, शापी स्मिथ। शापी स्मिथ का नाम ठगों की सरताज में गिना जाता है। इसने ठगी के माध्यम से आम जनता से खूब धन ऐंठा और पुलिस के साथ ही राजनीतिज्ञों को खिलाया ताकि वो बचा रहे। उसने इनामी साबुनों की बिक्री पूरे अमेरिका में की और अरबों डॉलर कमाए। उसने अरबों की कमाई का बड़ा हिस्सा पॉलिटिकल लोगों को हैंडल करने के और पुलिस से बचने को लगाया और पूरी ज़िंदगी कमाई करता रहा। साबुनों की बिक्री के लिए उसने पूरे अमेरिका में सैलून, जुए घर और बोली घर बनाए और अमेरिका को ठगता रहा। नंबर 8, फ्रैंक एवगनेल। फ्रैंक एवगनेल की एक ही पंचलाइन थी, पकड़ सको तो पकड़ लो। इस नाम से फ्रैंक के जीवन पर हॉलीवुड में बेहद सफल फिल्म बनी। फ्रैंक एवगनेल ने चेकों में हेराफेरी करके बैंकों को करोड़ों का चूना लगाया। वो किसी भी स्लिप पर हूबहू सिग्नेचर कर सकता था जो बैंक अधिकारी या चेक देने वाला करता था। इसने दुनिया के 26 देशों में चेकों में हेराफेरी कर काफ़ी पैसे जुटाए। एक बैंक में अधिकारी था, इसलिए लोगों को ठगने के बाद इसे कोई पकड़ नहीं पाता था। ये जब अमेरिका से भागा तो फ्रांस जाने वाली जहाज में इसे एक एयर होस्टेज ने पहचान लिया। तब इसे कई देशों में जेल की हवा भी खानी पड़ी। नंबर 9, गैंगस्टर विक्टर। दुनिया का सबसे बड़ा ठग। इसने फ्रांस के मशहूर एफिल टावर को ही बेच दिया था। 1890 में चेकोस्लोवाकिया में पैदा हुआ विक्टर बेहद शातिर था और कई भाषाओं का अच्छा ज्ञाता भी था। इसके दम पर वो विदेशी पर्यटकों से ठगा करता था। लेसिटा कितना शातिर था इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि इसने पहली बार नोट छापने वाली मशीन बेची थी। जी हाँ, विक्टर लेसिटा ने एक व्यक्ति को ये कहकर एक मशीन बेची कि ये $100 के नोट छापती है। विक्टर ने इस व्यक्ति की मशीन $30,000 में बेची। उस मशीन के $100 के सिर्फ 3 नोट निकले और उसके बाद सादे कागज। तब जाकर खरीदार को समझ आया कि वो ठगा जा चुका है। 1925 में उसने एक बार अखबार में पढ़ा कि एफिल टावर की मरम्मत की जानी है। उसने सरकारी अधिकारी बनकर 6 बड़े कबाड़ व्यवसायियों से संपर्क किया। उनमें से एक को इस शर्त पर एफिल टावर भेज दिया कि वो इसे ट्रेन से ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा। विक्टर ने फ्रांस के बड़े गैंगस्टर अल कापोन से $40,000 स्टॉक डील में इन्वेस्ट कराए। उसने 2 महीने बाद सारा पैसा गैंगस्टर से लौटा दिया और कहा कि डील फेल हो गई है। गैंगस्टर विक्टर ने इतना प्रभावित हुआ कि उसने विक्टर को $5,000 दे दिए। विक्टर ने पैसे का ब्याज भी दबा लिया। अपने जीवन के आखिरी समय में विक्टर अमेरिका में पकड़ा गया और जेल में ही उसकी मौत हो गई। नंबर 10, रॉबर्ट हैंडी। रॉबर्ट हैंडी एक कार सेल्समैन था और खुद को MI5 का खुफिया एजेंट बताते हुए डरा कर लूटा करता था। रॉबर्ट हैंडी ने कई महिलाओं को MI5 की नौकरी दिलाने के बहाने उनका यौन शोषण किया। इसने कई लोगों से महीनों तक, कई से सालों तक ठगी की। ये लोगों को लॉयल्टी टेस्ट के नाम पर डराया भी करता था कि वो लोगों को भेजकर पूछताछ करवाएगा और जानेगा कि वाकई में उसके शिकार MI5 में भर्ती होने लायक हैं। इसी डर से किसी ने उसके खिलाफ कोई बयान भी नहीं दिया क्योंकि लोग भ्रम में थे कि ये लॉयल्टी टेस्ट का हिस्सा है। इसे स्कॉटलैंड यार्ड और FBI ने साझा ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे 2005 में उम्र कैद की सज़ा दी गई। बाद में उसकी सज़ा घटाकर 9 साल कर दी गई।